वेट ड्रामा हिंदी में आपका स्वागत है। यह कहानी का पहला भाग है जिसमें ब्लेस नॉर्मन और केडन कार्टर नामक पात्रों का परिचय दिया गया है, जिनकी जिंदगियां एक बिजनेस डील के कारण तनाव और बलिदान से जुड़ जाती हैं। यह कथा सस्पेंस, भावनात्मक गहराई और जीवंत कहानी कहने के साथ आगे बढ़ती है, जो एक रोमांचक यात्रा की नींव रखती है। वह बोर्डरूम में कदम रखा, उसके पीछे एक पुरुष और एक महिला थे। फॉर्मल वेयर और सीरियस एटीट्यूड का मिश्रण एक ऑफिशियल फीलिंग पैदा कर रहा था। जो लोग पहले से उस लग्जरियस कमरे में थे, वे ग्रीटिंग में खड़े हो गए। यह उनकी प्रेजेंस को एक्नॉलेज करने का संकेत था। सामने खड़े लोगों को एक नजर देखने के बाद उसने अपनी जगह पर बैठ गए, सभी को सूट करने का सिग्नल देते हुए। कोई भी बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। उसने तुरंत एक फाइल खोली, बिना ऊपर देखे। उसने एक युवा लड़के को प्रेजेंटेशन शुरू करने का क्यू दिया। हमारे नए स्टोर का गोल होगा कि हम शूज को कम प्राइस पर बेचें ताकि हमारे कस्टमर्स। उसकी बात को एक ठंडी टिप्पणी ने बीच में रोक दिया। आप कहना चाहते हैं कि आप हमारे प्रॉफिट मार्जिन को कम करना चाहते हैं। उसने आंखें घुमाईं और फाइल को पलटने लगा। सर, मैं जरूरी नहीं कह रहा। यह कंपनी इंटेग्रिटी और क्वालिटी पर बनी है। मेरे फादर ने इसे मेडियोकर होने के लिए नहीं बनाया था। अगर ट्यूसडे को नून तक बेहतर पिच नहीं आया तो आप फायर्ड हो जाएंगे। उसकी आवाज गूंजी और कमरा अचानक आइस कोल्ड महसूस होने लगा। लेकिन क्या मैं अपनी बात खत्म कर सकता हूं? वह बेचारा लड़का रुक गया, क्योंकि उसका बॉस उठ चुका था और बिना किसी इमोशन के कमरे से निकलने लगा। उसके असिस्टेंट्स, जो उसके साथ आए थे, भी बॉर्डम से भरे चेहरों के साथ बाहर चले गए। वह लोगों के साथ ऐसा व्यवहार करने वाला कौन है? वह अपने आप को क्या समझता है? उसने एग्जास्परेशन में चिल्लाया। लाल कपड़ों वाली महिला ने कहा, वह ब्लेस नॉर्मन है, इन डिपार्टमेंट स्टोर्स का सीईओ और प्रेसिडेंट, जो दुनिया के टॉप में से हैं। वह इस कंपनी का मालिक है। हाँ, मुझे पता है। यह एक रिटोरिकल क्वेश्चन था, उसने चिढ़कर कहा, अपनी फाइल्स उठाईं और कमरे से बाहर निकल गया। वह अपनी शाइनी ब्लैक ऑफिस चेयर पर बैठा था। अगले महीने का टाइमलाइन उसके सामने था। तभी दो पुरुष एंट्रेंस से अंदर आए। वे थ्रेट बन रहे हैं? कब से यह कंपनी इतनी बड़ी हो गई कि हमें हर्ट करने के करीब पहुंच गई? ब्लेस ने उनसे फेरोसिटी के साथ सवाल किया। एक दूसरे को देखते हुए एक आदमी ने जवाब दिया, हमने उनके एक रिप्रेजेंटेटिव के साथ मीटिंग शेड्यूल करने की कोशिश की ताकि कुछ कोऑपरेशन हो सके, लेकिन हर बार यह फेल हो गया। ब्लेस अपनी सीट से उठा और दोनों पुरुषों के सामने खड़ा हो गया। तो क्या आप मुझे बता रहे हैं कि आपने इस प्रेडिकामेंट को इतना अनइम्पॉर्टेंट समझा कि मुझे रिपोर्ट नहीं किया? फिर भी इन चार्ट्स के अनुसार हमारी सेल्स 20% तक डिक्रीज हो गई है। दोनों पुरुष ऑफ गार्ड हो गए। उन्हें इतने सवालों की उम्मीद नहीं थी। साइलेंस ने कमरे को भर दिया, जैसे कोई क्लाउड अंधेरा छा गया हो। वेल सर, यह वास्तव में प्रॉब्लम का सोर्स नहीं है। एक्चुअली सर, जब आपके फादर एक्टिव सीईओ और रिसाइडिंग प्रेसिडेंट थे, उन्होंने लगभग $10 मिलियन का लोन दिया था। वह कार्टर स्टोर्स के कार्टर के बेस्ट फ्रेंड्स थे और एक प्रोजेक्ट फेल होने के बाद उन्होंने यह पैसा दिया। शुरू में यह 5 मिलियन था, लेकिन वे बार बार और मांगते रहे और फिर आपके फादर का देहांत हो गया। लेकिन वह पैसा ही हमारे एडवर्टाइजिंग और ग्रोथ बजट को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। जैसे जैसे कहानी अनफोल्डेड हुई, ब्लेस को सोचने पर मजबूर कर दिया। उसे इसके बारे में पहले क्यों नहीं पता था? कार्टर हम पर $10 मिलियन का कर्जदार है और उन्होंने कुछ भी वापस नहीं किया। मेरे फादर लोगों के साथ लीनियंट थे। मिस्टर जेम्स, इस केस का एक ब्रीफ ओवरव्यू लिखें और जितनी जल्दी हो सके मुझे दें। मुझे इस केस के साथ कहां से शुरू करना है, इसके बारे में सोचने का टाइम चाहिए, उसने रिक्वेस्ट की। मिस्टर जेम्स ने एक कर्ट नोट के साथ जवाब दिया। हालांकि मिस्टर जेम्स की उम्र ब्लेस से ज्यादा थी। ब्लेस अपनी लेट 20s में और वह अर्ली 40s में। मिस्टर जेम्स अपने बॉस का कई लेवल्स पर रिस्पेक्ट करने लगा था। वह मॉडरेट हाइट का था। उसके ब्राउन हेयर में ग्रे स्ट्रीक्स थे, जो उसकी आंखों से परफेक्टली मैच करते थे, और उसकी आंखों के आसपास की रिंकल स्ट्रेस और हार्ड वर्क के संकेत दिखाती थी। साथ में वे एक नया टास्क लेने के लिए तैयार हुए। मिस्टर जेम्स, ब्लेस ने उसे पुकारा, आप पिछले 10 साल से इस कंपनी में काम कर रहे हैं। शायद आपको मेरे फादर और कार्टर के बीच क्या हुआ, इसके बारे में सबसे ज्यादा पता हो। मैं चाहता हूं कि आप इस बारे में अपनी इनपुट और आइडियाज दें।
कि इसे कैसे हैंडल करना चाहिए। यस सर, ऑफ कोर्स, मिस्टर जेम्स ने पोलाइटली जवाब दिया। एक नॉक ने उसे उसके वर्किंग हैट से बाहर निकाला। कम इन, ब्लेस ने कहा। एक युवा महिला, लगभग लेट 20s की, अंदर आई। उसके स्ट्रेट चॉकलेट हेयर पीछे लहरा रहे थे। वह फेयर कॉम्प्लेक्शन की थी और एक प्रोफेशनल ब्लैक पेंसिल स्कर्ट और स्काई ब्लू शिफॉन ब्लाउज पहने थी। एक छोटा प्लानर हाथ में लिए उसने कहा, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस सर, लेकिन आपको आज शाम एक फंक्शन अटेंड करना है और आपको अब निकलना होगा। ओके, प्लीज ड्राइवर और कार तैयार करवाएं, उसने कहा और वह एक नोट के साथ ऑफिस से निकल गई। जल्द ही वह अपने घर के लिए निकला ताकि ओकेजन के लिए कुछ सूटेबल पहन सके। मुझे लगता है आपने सब कुछ सॉर्ट आउट कर लिया है, ब्लेस ने सवाल किया। यस, मिस्टर नॉर्मन, मिस्टर जेम्स ने रियश्योर करते हुए एक पेपर फोल्डर सौंपा। दैट्स गुड टू हियर। यह जानना अच्छा है कि आप अपने वर्क को सीरियसली लेते हैं। सोल्यूशन के लिए कोई आइडियाज? ब्लेस ने पेजेस पलटते हुए पूछा। वेल सर, मुझे नहीं लगता कि कार्टर फैमिली जल्दी में हमें कुछ वापस कर पाएगा। उनकी सेल्स बनाम पर्सनल मैटर्स के स्पेंडिंग को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि हम नियर या डिस्टेंट फ्यूचर में अपने पैसे का कोई रीजनेबल फ्रैक्शन वापस पा सकते हैं। मिस्टर जेम्स, आप एग्जैक्टली क्या कह रहे हैं? कि हमने अपने हाईएस्ट एडवांसिंग कंपेटिटर्स को $10 मिलियन बस ऐसे ही खो दिए? आपके माइंड में क्या हो सकता है? वेल, चूंकि मनी अभी अवेलेबल नहीं है, हमें नॉन प्राइस फैक्टर्स के साथ जाना होगा। मिस्टर जेम्स रुक गए, अचानक अपनी आइडिया पर अनश्योर महसूस करने लगे। यस, मिस्टर जेम्स, गो ऑन, ब्लेस ने उत्साहित होकर कहा, अचानक इंटरेस्टेड हो गए कि $10 मिलियन के बराबर क्या हो सकता है। वेल, आप देखिए, मिस्टर कार्टर की 2 बेटियां हैं। जब किंगडम्स में फाइनेंशियल ट्रबल्स होती थी, तो उनके बीच बॉन्ड्स को स्ट्रेंथन करने के लिए एक तरह का अग्रीमेंट होता था। एक मैरिज, प्रीसाइसली, जिससे प्रॉस्पेरिटी रेन करती थी और उनकी ट्रबल्स फिक्स हो जाती थी। मिस्टर जेम्स ने रिकलेक्ट किया। क्या आप सजेस्ट कर रहे हैं कि मेरी और कार्टर की एक बेटी के बीच मैरिज हो? ब्लेस ने कूल डिमीनर के साथ पूछा, जल्दी समझते हुए। छोटी अभी हाई स्कूल में है, लेकिन उनकी एल्डेस्ट प्रेस के लिए एक बीकॉन है। न केवल हमारी कंपनी को पहले से ज्यादा पॉजिटिव लाइट में दिखाया जाएगा, बल्कि जब उसके फादर का देहांत होगा, आप इनहेरिटेंस का हिस्सा होंगे। इसमें उनकी बिजनेस का पार्शियल ओनरशिप शामिल हो सकता है और वह पैसा जो वे ओ करते हैं, उससे ज्यादा। इसके बाद आप कंपनी के साथ जो सूट करे वह कर सकते हैं, साथ ही आपको अपना पैसा क्लेम करने की स्ट्रेन्युअस कोर्ट प्रोसेस से बचना होगा। मिस्टर जेम्स ने एक सांस के साथ खत्म किया। यह एक लास्ट मिनट आइडिया थी और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। ब्लेस ने एक मास्क पहना था और इसके नीचे सवालों की लेयर थी। क्या यह वाकई बेनिफिशियल फिक्स है? क्या यह वाइबल सोल्यूशन भी है? तो आप कह रहे हैं कि एक मैरिज उनके डेट को अमेंड कर देगा, जिससे हमें फ्री एडवर्टाइजमेंट, पार्ट ओनरशिप और इनहेरिटेंस मिलेगा। हमें कैसे यकीन होगा कि वे ऐसे ऑफर को अग्री करेंगे? ब्लेस ने इंक्वायर किया। वेल सर, अगर हम फैक्ट्स लाए तो यह मिस्टर कार्टर का बेस्ट ऑप्शन है, मिस्टर जेम्स ने कॉन्फिडेंटली जवाब दिया। मिस्टर जेम्स को काफी देर तक घूरने के बाद ब्लेस ने एक गहरी सांस ली। कॉल करें और एक अपॉइंटमेंट सेट करें। मुझे लगता है कि यह हमें गुड कर सकता है, मिस्टर जेम्स, वेल डन। मुझे लगता है कि आप आज की मीटिंग के टॉपिक से वेल अवेयर हैं, करेक्ट, मिस्टर कार्टर? ब्लेस ने अपना सवाल एक थोड़े छोटे, मिड एज्ड आदमी की ओर डायरेक्टेड किया। उसके फ्रॉस्टेड हेयर उसके ओवल शेप्ड फेस को फ्रेम करते थे। उसकी हजेल आइज उसके स्लिम येट लॉन्ग नोज पर थीं, जबकि उसकी मुस्टैच नीचे थी। यह बोर्डरूम कम से कम 30 लोगों के लिए था, लेकिन यहाँ सिर्फ 2 लोग थे। मिस्टर नॉर्मन, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं, मिस्टर कार्टर ने अपने दांतों से झूठ बोला। ब्लेस, टाइम वेस्टिंग स्मॉल टॉक से थक चुका था। उसने उस आदमी को एक फाइल दी जिसमें दिन का मैटर था। तो ऐसा लगता है कि आप और आपकी कंपनी मेरी कंपनी को एक मोटी रकम ओ करते हैं। सालों बीत गए, फिर भी इसका कुछ भी बैक नहीं किया गया। आप सिर्फ 10 मिलियन ही नहीं, बल्कि इसके इंटरेस्ट के भी कर्जदार हैं। क्या आपको रियलाइज है कि यह कितना पैसा है, एक साइंड लीगल डॉक्यूमेंट के साथ जो आपको इसके लिए बाइंड करता है? ब्लेस ने प्रोफेशनल टोन रखा,
पर्सनल इमोशन को इंटरफियर नहीं करने दिया। हालांकि अंदर ही अंदर वह बोलिंग था, कोई स्कमबैग उसके फादर की गुडविल का एडवांटेज कैसे ले सकता है? मिस्टर नॉर्मन, मेरी कंपनी अभी भी क्रूशल स्टेट में है। मुझे नहीं लगता कि हम अभी या नियर फ्यूचर में इस तरह का पैसा दे पाएंगे, मिस्टर कार्टर ने एक्सक्लेम किया। मुझे समझ नहीं आता आपकी कंपनी कैसे थ्राइव कर रही है, फिर भी एक सिंपल लोन का पेमेंट वापस नहीं कर सकती। मैं रिपोजेशन खेलने से डरता नहीं हूं। मुझे पता है कि मेरे पास आपकी कंपनी को सब कुछ लेने का अपॉर्चुनिटी है और मैं इस मैटर पर लीगल एक्शन लेने के लिए तैयार हूं, मिस्टर कार्टर, ब्लेस ने थ्रेटन किया। उनकी सक्सेस उसके डाउनफॉल से नहीं आएगी, यह एक बात थी जिसका उसे यकीन था। मिस्टर नॉर्मन, मुझे नहीं पता कि मैं आपको क्या ऑफर कर सकता हूं। मेरी कंपनी के पास अभी फाइनेंशियल रूम नहीं है कि आपको वापस पे कर सके, मिस्टर कार्टर ने और डिफेंड किया। आपने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा, करेक्ट? अग्रीमेंट क्लियरली स्टेटेड था, यही वह चीज है जिसके लिए आपने लीगली अपना नाम बाइंड किया था, ब्लेस ने डिटरमाइंड होकर कहा, उसे गलत साबित करने के लिए। जब मैंने उसमें अग्री किया था तब आपके फादर चार्ज में थे। वह बेनिवोलेंट और अंडरस्टैंडिंग थे। उन्हें सिचुएशन और हमारी डेस्परेशन पूरी तरह समझ थी। तो आपने उनका एडवांटेज लिया, ब्लेस ने स्नैप किया। वेल, अब चीजें डिफरेंट हैं। वह यहाँ नहीं है और आपको हमें वापस करने का कोई वे ढूंढना होगा। आपका मतलब क्या है? मैंने एक्सप्लेन किया कि यह नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, मिस्टर कार्टर ने एग्जास्परेटेडली कहा। एटमॉस्फेयर सफोकेटिंग लग रहा था क्योंकि मिस्टर कार्टर ब्लेस को घूर रहा था। यह समझने की कोशिश कर रहा था कि इस ग्रीडी बिजनेसमैन के माइंड में क्या है, लेकिन उसके फेस को पढ़ना मुश्किल था क्योंकि उसका कोई एक्सप्रेशन नहीं था। उसकी आंखें दूसरी ओर कोल्ड थी। मैं आपकी बड़ी बेटी का हाथ मैरिज में लूंगा, ब्लेस ने आखिरकार ब्लर्टेड किया और बुजुर्ग आदमी की रिएक्शन का इंतजार करने लगा। मिस्टर कार्टर की आंखें धीरे धीरे सरप्राइज में चौड़ी हुईं। उसकी पल्स धीरे धीरे हाइटन हो गई इस नए प्रपोजल पर। नहीं होगा। किसी भी तरह से मैं अपनी छोटी बेटी की लाइफ को आपके जैसे कोल्ड हार्टेड और सेल्फ सेंटर्ड आदमी के हाथों में नहीं दूंगा, मिस्टर कार्टर ने स्पैट किया। अपने आप को फ्लैटर मत करें, मिस्टर कार्टर। मुझे आपकी बेटी में कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है। एक्चुअली मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता, सिवाय इसके बिजनेस बेनिफिट्स के जो इस यूनियन के साथ आते हैं। लेकिन मिस्टर कार्टर, यह कोल्ड हार्टेड और सेल्फ सेंटर्ड आदमी आपको और आपकी कंपनी को रिडीम करने का अपॉर्चुनिटी दे रहा है। आप या तो उसे सौंप दे या अपनी कंपनी, ब्लेस ने रीजन किया। यह आपकी चॉइस है। डेडलाइन इस वीक का एंड है। अपनी चीजें इकट्ठा करते हुए वह अपने पैरों पर खड़ा हो गया। ब्लेस ने मिस्टर कार्टर की ओर एक सिंपल बिजनेस हैंडशेक के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन कार्टर ने उसके हाथ से चेहरे तक देखा और फिर अपनी आंखें पूरी तरह हटा ली। उसे अपनी नई पोजीशन से नफरत थी। ब्लेस को दूसरी ओर बुजुर्ग आदमी की इमोशन या उसके बारे में क्या सोचता था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसके लिए यह प्योर बिजनेस था और वह जो चाहता था उसे पाने के लिए एक्सट्रीम्स तक जाने को तैयार था। वेरी वेल, मिस्टर कार्टर, फिर मिलते हैं, ब्लेस ने कहा, अपना हाथ वापस लेते हुए। फिर कमरे से निकल गया, उसका असिस्टेंट उसके पीछे पीछे। मिस्टर कार्टर अपनी कंपनी और अपनी बेटी दोनों से बहुत प्यार करते थे। वह दोनों में से किसी को भी डेविल के हाथों नहीं देना चाहते थे। वह नहीं चाहते थे। उसने एचआरएनएसएस पकड़ रखी थी और माउंटेन के किनारे से जंप कर दिया। स्वेट उसके चेहरे से टपक रहा था। उसने अपने कैरेमल हेयर के स्ट्रे पीसेस को अपने चेहरे से हटाया। स्वेट उसके क्लाइंबिंग ग्लोव्स पर लिंगर कर रहा था। उसका एथलेटिक नेवी ब्लू टैंक टॉप उससे चिपक गया था, जबकि उसकी ट्राउजर्स थोड़ी ढीली थीं, जिससे उसे मूव करने में आसानी हो रही थी। स्कॉचिंग सन के बावजूद उसे क्लाइंबिंग का पैशन अभी भी था। उसकी कंसंट्रेशन को तोड़ते हुए उसका फोन उसके बैक पॉकेट में बजा। हेलो, उसने जवाब दिया, अभी भी अपनी सांस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। केडन, आप कहाँ हैं? हमें बात करनी है, उसके फादर की मफल्ड वॉइस आई। डैड, मैं बिजी हूं। क्या यह वेट कर सकता है? केडन ने साय किया। उसके फादर हर छोटी चीज के लिए उसे कॉल करते थे। नहीं केडन, यह इम्पोर्टेंट है। आप कितनी जल्दी मेरे ऑफिस पहुंच सकती हैं? उन्होंने पूछा।
उनकी आवाज क्वाइट अनयूजुअल लग रही थी। डैड, मैं। केडन ने अपनी लोकेशन बताने की कोशिश शुरू की, लेकिन रुक गई, यह याद करते हुए कि अगर उसके पेरेंट्स को पता चला कि वह फिर से वही कर रही है जिसे उन्होंने मना किया था, तो वे फ्लिप कर जाएंगे। मैं अभी वहां नहीं पहुंच सकती। केडन ने अपनी बात रीडायरेक्टेड की, अपनी आवाज को हाइटन करते हुए ताकि वह उसे प्रॉपर्ली सुन सके। मुझे आपकी यहाँ जितनी जल्दी हो सके जरूरत है। यह इम्पोर्टेंट है। बहुत इम्पोर्टेंट, केडन, उन्होंने वेग वर्ड्स में कहा, जिससे वह कंफ्यूज्ड हो गई। ऐसा क्या हो सकता है जो फोन पर बात नहीं कर सकते? ऑफिस बिल्डिंग में घुसते हुए मेरे स्ट्रेट है पीछे उड़ रहे थे। मेरे ब्लू जीन्स मेरे लेग्स से चिपके थे, जबकि मेरा व्हाइट शिफॉन टॉप और स्टिलेटो हील्स एक बिजनेस कैजुअल लुक दे रहे थे। मैंने अपनी चेस्ट को थोड़ा बाहर किया, अपने शोल्डर्स को सैग नहीं होने दिया ताकि खुद को थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट दे सकूं फादर से बात करने से पहले। गुड मॉर्निंग, मिस केडन, जेन्नी ने ग्रीटेड किया, जो मेरे डैड की सेक्रेटरी थी। मॉर्निंग जेन्नी, प्लीज मेरे फादर को मेरे अराइवल के बारे में इन्फॉर्म करें, मैंने रिक्वेस्टेड किया। उसने एक स्माइल के साथ नॉट किया और उसके ऑफिस में चली गई, मुझे वेटिंग स्पेस में अकेला छोड़कर। थोड़ी देर बाद वह बाहर आई। वह आपके लिए रेडी है, मिस केडन, उसने ब्राइट स्माइल के साथ कहा। थैंक यू, जेन्नी, मैंने मर्मर्ड किया और उसके आर्म पर हल्की पैट दी, एक स्माइल के साथ, फिर अपने डैड के ऑफिस में चली गई। गुड मॉर्निंग, डैड, मैंने स्माइल के साथ ग्रीटेड किया। मैं उनके पास गई और उन्हें एक टाइट, वार्म हग दी। टेबल के दूसरी ओर बैठते हुए मैंने डिसाइड किया कि अब समय था कि वह अपनी परेशानी बाहर निकालें। केडन, मुझे आपकी यहाँ एक दिन पहले जरूरत थी। आप कहाँ थीं? डैड, मुझे एयरपोर्ट तक ड्राइव करना था और फिर जेट लेना था। फ्लाइट में कुछ आवर्स लगे और जब मैं घर पहुंची तो लेट हो चुका था। ऐसा क्या इम्पोर्टेंट है कि हम फोन पर बात नहीं कर सकते? मैंने एक्सप्लेनेशन खत्म करने के बाद पूछा। मेरी ब्राउज स्क्विंटेड हो गई, क्योंकि मैंने उनके चेहरे पर डिस्पेयर की स्ट्रेंज वेव देखी। डैड, क्या रॉन्ग है? मैंने वरी के साथ पूछा। डैड मेरे आसपास रेयरली सीरियस होते थे। सिचुएशन में कुछ बहुत बैड था। जैसे ही उन्होंने कुछ पेपर्स इकट्ठे किए, वह खड़े हुए और मेरे पास आए। उनके चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए मैंने कहा, डैड, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। क्या रॉन्ग है? मैं इसे कैसे फिक्स कर सकती हूँ? मैंने पूछा, सचमुच उनके हाथ की लॉन्गिंग को पूरा करने के लिए तैयार थी। कुछ भी, ताकि उनके चेहरे पर स्माइल वापस आए। उन्होंने लाउडली एक्सहेल किया, उनका चेहरा पेल हो गया। जब आप छोटी थी, इस कंपनी ने बहुत फाइनेंशियल ट्रबल्स झेले। मैंने अपने एक दोस्त से लोन लिया, जो तब नॉर्मन एंटरप्राइजेस का प्रेसिडेंट था। कुछ समय बाद मैं सिंपली पे बैक नहीं कर सका। हम अपना पैसा री इन्वेस्ट कर रहे थे ताकि हम ग्रो कर सकें, और मिस्टर नॉर्मन मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, तो वह समझते थे। नॉर्मन के देहांत के बाद उनका बेटा चार्ज में आया। अनफॉर्चुनेटली वह अपने फादर जितना कंपैशनेट नहीं है। अब वह डिमांड करता है कि हम हर सिंगल सेंट लौटाएं, वरना वह सब कुछ ले लेगा। आपके ग्रैंडफादर ने इसे ओन करने के लिए बहुत मेहनत की थी। उन्होंने इसमें अपना बीएलडी, स्वेट और टीयर्स लगाया था। हमारा फैमिली इस कंपनी को बहुत चेरिश करता है कि इसे बिना फाइट के जाने दे। डैड, हमें कंपनी छोड़ने की जरूरत नहीं है। हम कोई ऑल्टरनेट सोल्यूशन ढूंढ लेंगे। मुझे पता है कि यह कंपनी आपके लिए क्या मायने रखती है, और मुझे पता है कि अगर यह वर्कआउट नहीं हुआ तो कितने जॉब्स दांव पर हैं। मैं आपकी हेल्प करूंगी डैड, किसी भी वे में जो मैं कर सकती हूँ। मेरा मतलब है, मैंने एश्योर किया, एक वार्म स्माइल के साथ, और उनके दोनों हाथों को अपने में स्क्वीज किया, लेकिन उनकी आंखों में सैड लुक बना रहा। उन्हें इतना डेवास्टेटेड देखना हार्ट ब्रेकिंग था। मैं समझ गई कि यह एक ह्यूज प्रॉब्लम था। हमारा फैमिली और बहुत से एम्प्लॉयज की ब्रेड और बटर उनके शोल्डर्स पर थी। अगर हम जल्दी पे बैक नहीं कर सके तो वह हमारी कंपनी ले लेगा, लेकिन ऐसा नहीं होना पड़ेगा अगर आप उनकी कंडीशन को अग्री कर सकें, डैड ने कहा, और मैंने 1 मिनट के लिए अपनी ब्राउज फरोड की, यह एनालाइज करने की कोशिश करते हुए कि यह सब किस बारे में हो सकता है। फिर भी मैं तैयार थी हीट करने और अपने बट को वर्क करने के लिए ताकि उनकी हेल्प कर सकूं। यह क्या है?
मैंने पूछा, अभी भी उनके हाथों को अपने में पकड़े हुए। मैंने उन्हें हेजिटेट करते देखा। उनकी आंखें लेफ्ट और राइट घूम रही थी। कॉन्टेम्पलेशन उनकी हर मूव में दिख रहा था। काश वह समझ पाते कि मैं उनकी हेल्प करने के लिए कितनी विलिंग थी। डैड, प्रॉब्लम क्या है? मैंने पूछा, उनके चीक पर एक हाथ रखते हुए ताकि वह अपनी आंखें मुझ पर उठाए। मैंने उनकी आंखों में देखा ताकि उन्हें पता चले कि स्पीक करना ओके था और मैं सचमुच हेल्प करने को तैयार थी। वह कहता है, उसने आपके हाथ को मैरिज में सैक्रिफाइस के रूप में मांगा है, हमारे सारे डेट के लिए। क्या? कम अगेन? सॉरी डैड। मुझे मुझे लगता है कि मैंने गलत सुना। मैंने 1 मिनट तक ब्लैंक स्टेयर देने के बाद स्टम्बल किया। उनका सैड लुक ही यह जानने के लिए काफी था कि यह रील था, बहुत रील। यह पॉसिबल नहीं है। यह एक 500S नहीं है जहां लोग अपने बच्चों को बांटा करते थे। मैंने धीरे धीरे अपने हाथ उनके हाथों से हटाए। मैंने उन्हें एक सेकंड के लिए स्क्विंटेड ब्राउज के साथ देखा, इस रियलिटी को डिसबिलीफ में समझने की कोशिश करते हुए। आखिरकार मैं खड़ी हुई और उनसे दूर चली गई, फिर अचानक रुकी और क्वाइट वाइल तक टू और फ्रो पेस्ट करती रही, इस एब्सर्ड रिक्वेस्ट के इम्प्लीकेशन को समझने की कोशिश करते हुए, लेकिन मैं नहीं समझ पाई। यह प्रिपोस्टरस था। मैं अचानक रुकी, फिर उनकी ओर मुड़ी और अपने दोनों हाथों को हिप्स पर रखा, अपना सिर हिलाते हुए। मुझे ठीक से समझने दे। यह वही आदमी जो वह सब कुछ भूलने को तैयार है जो हम ओ करते हैं, अगर मैं उसकी मैरिज प्रपोजल एक्सेप्ट कर लूं? मैंने पूछा, सिचुएशन से थोड़ा ड्राइड आउट महसूस करते हुए। मैंने डैड को अकॉर्डेंस में सिर हिलाते देखा। मेरी ब्राउज थोड़ी फरोड हुई। मैंने अपने हाथ हिप से हटाए और चेस्ट पर फोल्ड कर लिए। और आपने क्या कहा? क्या आपने उसकी प्रपोजल एक्सेप्ट की? मैंने अचानक जानना चाहा कि क्या मेरे फादर इसमें शामिल थे। क्या वह सचमुच मुझे इस तरह गिव अप करने को तैयार थे? डैड की आंखें एक सेकंड के लिए वाइड हुईं, फिर उन्होंने सिर हिलाया और अपनी सीट से उठे, मेरे पास आए। सी, ऑफ कोर्स नहीं। मैंने कहा कि मैं अपनी बेबी गर्ल को डेविल के हाथों नहीं दे सकता। मैंने इनिशियली रिफ्यूज किया, लेकिन फिर केडन, मैंने बहुत सोचा और उन्होंने एक्सप्लेन किया, मेरी आंखों में देखते हुए, लेकिन अचानक उनकी नजर हट गई। सी, यह कंपनी आपकी और आपकी बहन की इनहेरिटेंस है। यह आपके ग्रैंडफादर के लिए अटर डिस्ग्रेस होगी अगर सब कुछ एक मोमेंट में रूइन हो जाए, उन्होंने कहा। लेकिन मैं काम रही, उन्हें देखते हुए और समझने की कोशिश करते हुए कि वह कहां पहुंचना चाहते थे। उन्होंने अपनी आंखें मुझ पर वापस की। बहुत से एम्प्लॉइज जैसे जेन्नी जॉबलेस हो जाएंगे। वे अपने फैमिलीज को पहले की तरह फीड नहीं कर पाएंगे। बहुत कुछ इस पर राइट कर रहा है, उन्होंने एडेड किया, और मैं बस उन्हें घूरती रही। उनका कंक्लूजन धीरे धीरे मुझ पर हिट हुआ। आप चाहते हैं कि मैं एक ऐसे आदमी से शादी करूं जिसके बारे में मुझे कंप्लीटली कुछ पता नहीं? एक टोटल स्ट्रेंजर, मैंने टेकन अबैक होकर पूछा। उन्होंने मेरे दोनों शोल्डर्स पर हाथ रखे। सी, मैं आपको ऑर्डर नहीं दे रहा कि आप उससे शादी करें। मैं बस आपको थिंक करने को कह रहा हूं कि अगर आप इस प्रपोजल को रिफ्यूज करती है, तो कितनी लाइव्स लॉस्ट में होंगी। उन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की, लेकिन जितना वे बोलते गए, उतना मैं डिसबिलीफ में सिर हिलाती गई। मैंने अपने शोल्डर्स को श्रग्ड किया और एक स्टेप बैक लिया ताकि उनके हाथ मुझसे हट जाए। मैंने उन्हें डिसबिलीफ में सिर हिलाते हुए देखा, उस आदमी को जिसे मैंने सालों से फादर कहा, जिस पर मुझे विश्वास था कि वह मुझे दुनिया में किसी से भी ज्यादा प्रोटेक्ट करेगा। यही वह आदमी था जो मुझे बर्निंग फायर की लेक में फेंकने को तैयार था ताकि बाकी सब बेहतर हो सकें। ट्रूथ यह था कि मुझे नहीं पता था कि मैं इतना ह्यूज सैक्रिफाइस कर भी सकती हूँ। मेरा मतलब, मैं इसके लिए बिल्कुल प्रिपेयर्ड नहीं थी। मुझे विश्वास नहीं होता आप पर, मैंने कहा, सिर हिलाते हुए। उन्हें और बोलने या रीजन करने का चांस देने से रिफ्यूज करते हुए, मैं उनके पास से गुजरी, जहां मैंने छोड़ा था वहां से अपना हैंडबैग उठाया, फिर बिना पीछे देखे उनके ऑफिस से बाहर निकल गई। मैं अपनी कार में बैठी और अपनी लाइफ की हर चीज को रीथिंक किया। एंगर अंदर से बॉयल हो रहा था। मेरे डैड और मेरे बीच कभी प्रॉब्लम्स नहीं थे। हमने कभी एक दूसरे से टू मच नहीं मांगा था।
मैं समझ गई कि वह डेस्परेट थे और उनका डेस्परेट सेल्फ ही ऑफिस में बोल रहा था। मैं बस इमोशन से इतनी ओवरवेल्म थी कि उन्हें रीजन करने का मौका नहीं दे सकी। ट्रूथफुली, मुझे उन्हें इतना हेल्पलेस, नॉक्ड डाउन और बीटन देखना पसंद नहीं था, लेकिन फिर यह मेरी लाइफ की बात थी। मैरिज कोई चाइल्ड्स प्ले नहीं है। यह ओवरनाइट डिसाइड होने वाली चीज नहीं है। टैंगो के लिए दो चाहिए, और इस केस में हम बिल्कुल टैंगो में नहीं थे। मैंने हाथ गटका, इस लाइफ के स्टेज से नफरत करते हुए। मैं इसे इस तरह एंड नहीं होने दे सकती थी। मुझे कुछ करना था। शायद इस स्ट्रेंज आदमी से थोड़ी बातचीत सब कुछ राइट ट्रैक पर ला सकती थी। मुझे उसके साथ रीजन करना होगा और उसे बताना होगा कि मैं पुशोवर नहीं हूँ। कोई ऐसा जो उसकी ऑर्डर्स को यस कह दे सिर्फ उसके थ्रेट्स की वजह से। मैंने अपनी कार को ड्राइव में डाला और अनप्रिडिक्टेबल फ्यूचर के लिए अपने माइंड को प्रिपेयर करते हुए निकल पड़ी। केडन, मिस, सॉरी, आप अभी वहां नहीं जा सकती। हे, रुकें, रिसेप्शनिस्ट ने पुकारा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। मेरा माइंड उस मिस्टर नॉर्मन से मिलने पर सेट था। मिस प्लीज, आप अंदर नहीं जा सकती। अपनी फाइनल वर्बल अटेम्प्ट के बाद उसने फिजिकली मुझे रोकने की कोशिश की, फिर भी वह वेन में थी। एक फाइनल स्टेप के साथ मैं उसके दरवाजे पर थी। मैंने उसके दरवाजे को इतने फोर्स से खोला कि वह वॉल से टकरा गया। सॉरी सर, मैंने उसे रोकने की कोशिश की। सेक्रेटरी ने एक्सक्लेम किया, खुद को डिफेंड करते हुए जैसे उसकी लाइफ इस पर डिपेंड करती हो। मुझे उसकी अपॉलोजीज की परवाह नहीं थी। अभी मेरा बीएलडी बोलिंग था। इट्स ओके, लीसा, मैं हैंडल कर लूंगा, उसने रिमार्क किया, उसे वेव ऑफ करते हुए। नॉट करते हुए वह रिलीफ से भरे चेहरे के साथ ऑफिस से निकल गई। मिस, क्या मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ? उसने बर्डन की टोन के साथ इंक्वायर्ड किया। मैंने तुरंत अपनी आंखें सेक्रेटरी से हटाकर उसकी ओर की। मुझे सामने वाले आदमी को एनालाइज करने में एक सेकंड लगा। ओके, वह एग्जैक्टली वैसा नहीं था जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था, लेकिन मेरे पास यह है। मैं इसे हैंडल कर सकती हूँ। मैं सीधे उसके पास गई और अपना हैंडबैग उसके डेस्क पर स्लम्प्ड किया। मैं देख सकती थी कि यह एक्ट अकेले उस पर इफेक्ट डाल रहा था, क्योंकि उसने हैंडबैग को एक स्लाइट लुक दी, फिर अपनी आंखें मुझ पर उठाईं। मैंने थोड़ा आगे झुककर अपने दोनों हाथ उसके डेस्क पर रखे। उसकी आंखों में सीधे देखते हुए मैंने कहा, मुझे नहीं पता कि आपने किस तरह का सिक गेम प्लान किया है, लेकिन मैं इस मिनट डिमांड कर रही हूँ कि आप इसे स्टॉप करें। अगर आपने नहीं किया तो मैं आपको वार्न कर रही हूँ, मिस्टर नॉर्मन, कॉन्सिक्वेंसेस आपके हैंडल करने से ज्यादा होंगे। मैंने वार्न किया, यह इंश्योर करते हुए कि मेरी आंखें रिफ्लेक्ट करें कि मैं एग्जैक्टली मतलब कर रही हूँ। लेकिन वह बस वहां बैठा रहा, उसका सिर थोड़ा राइट की ओर टिल्टेड। उसके फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं, उसकी आंखों में थोड़ा सा भी फियर नहीं। यह मुझे थोड़ा बॉदर्ड कर रहा था, लेकिन मैंने अपनी पोजीशन रिटेन की। क्या मैं आपको जानता हूँ? उसने पूछा, अभी भी अपनी कामनेस रिटेन करते हुए। मेरी ब्राउज एक सेकंड के लिए स्लाइटली फरोड हुई, यह रिकलेक्ट करते हुए कि इस आदमी को सचमुच नहीं पता कि मैं कौन हूँ, और फिर भी वह मुझसे मैरिज करना चाहता है। जितना यह लाइट में आ रहा था, उतना मेरे लिए उसके डील को समझना हार्ड हो रहा था। मैंने थोड़ा रिलैक्स किया, उसके टेबल से दूर लींद। मैंने अपने आर्म्स को चेस्ट पर फोल्ड किया। ओ, मैं भूल गई कि आपको उस वुमन के बारे में एक्चुअली कुछ नहीं पता जिसे आप मैरिज प्रपोज कर रहे हैं, मैंने सार्कास्टिकली अम्यूजमेंट के साथ कहा। मेरे चेहरे पर थोड़ा फेक अम्यूजमेंट ड्रॉन था। उसकी ब्राउन स्लाइटली लिफ्टेड हुई, फिर उसने अपनी आंखें अप से डाउन घुमाई, क्लियरली इस अपॉर्चुनिटी को लेते हुए मुझे अच्छे से देखने के लिए। सचमुच वह नहीं देख सकता था कि यह एक्ट अकेले कितना अनोइंग था। आई सी, तो आप वह हैं, उसने क्वेश्चन की बजाय स्टेटेड किया, और जो मुझे परेशान कर रहा था वह उसकी टोन थी, एक तरह की डिसअपॉइंटिंग टोन। यह आदमी कितना डिसरिस्पेक्टफुल हो सकता है? मुझे यह भी नहीं जानना कि यह सब क्या है। मुझे बस आपको अपने नॉनसेंसिकल लॉसूट से मेरे फादर को थ्रेटन करना स्टॉप करने की जरूरत है और यह डिमांड करना बंद करें कि मैं आपसे मैरी करूं जैसे कोई सैक्रिफिशियल लैम हूं। गुडनेस सेक के लिए, यह एक 500 नहीं है जहां आप लोगों को बाटा कर सके जैसे वे करेंसी हों।
मैंने ranted किया, होपिंग कि जो मैंने कहा वह सचमुच उसके पास पहुंचा, क्योंकि मैं खुद को ऐसे आदमी से मैरिड देख नहीं सकती थी। इस लाइफ में नहीं। मैंने उसे एक डीप ब्रेथ लेते देखा, फिर वह अपनी सीट से उठा। उसकी बॉडी बिल्ट क्लियरली पीछे की व्यू से सनलाइट को ओवरशैडो कर रही थी। ओके, वह ह्यूज था या शायद मैं छोटी थी। नो प्रॉब्लम, मैं इसे हैंडल कर सकती हूँ। मैंने उसे अपनी सीट से दूर चलते देखा, अपने टेबल को पास करते हुए, और वह तब रुका जब वह मेरे सामने था। दोनों हाथ उसके ट्राउजर की पॉकेट्स में बेरीड थे। मुझे एक स्लाइड स्टेप बैकवर्ड लेना पड़ा, क्योंकि मुझे रियलाइज हुआ कि वह कंफर्ट के लिए बहुत करीब खड़ा था। फिर भी बैक डाउन करने से रिफ्यूज करते हुए और अपने फ्यूचर को डिफेंड करने के लिए तैयार, मुझे सचमुच अपना सिर ऊपर उठाना पड़ा ताकि हमारी आंखें मिलें, जबकि वह मुझ पर नीचे देख रहा था। मैं उसकी आंखों में मौक देख सकती थी। गॉड, वह टॉल था। नो, उसने आखिरकार रिप्लाइड किया। वह एग्जैक्ट शब्द मेरे कानों में रिसाउंड कर रहा था। उसकी आवाज क्वाइट डीप थी। अनबिलीवेबल थी मेरी सिचुएशन। मैंने कई बार ब्लिंक्ड किया, जैसे रिचार्ज करने और अपनी स्टैंड ढूंढने के लिए। वह सचमुच एक इंच भी बच नहीं कर रहा था, और यह फैक्ट मुझे थोड़ा स्पीचलेस कर रहा था। मुझे यह फैक्ट से नफरत थी। नो, मैंने थोड़ा स्टटरिंग करते हुए पूछा। आपने क्या सोचा था? आप यहाँ स्टॉर्म करेंगी, एक रियली बैड थ्रेट देंगी और फिर सब सेटल हो जाएगा? उसने फ्रस्ट्रेटिंगली काम होकर पूछा। मैंने एक मोमेंट के लिए उससे नजर हटाई, अपनी कमबैक स्टेटमेंट को रिकलेक्ट करने की कोशिश करते हुए। हम मैरिड हो रहे हैं, मिस कार्टर, और हेवेंस खुद भी मेरे डिसीजन को चेंज नहीं कर सकते, उसने कोल्डली स्टेटेड किया, जिससे मैंने अपनी आंखें वापस उसकी ओर की। यह इतना अनबिलीवेबल था। देखिए मिस्टर नॉर्मन, मैं मैरिड होने के लिए रेडी नहीं हूँ, और अगर हूँ भी, तो ट्रस्ट में, यह आप जैसे सेल्फ सेंटर्ड इंसान से नहीं होगा, मैंने क्वाइट रूडली कोटेड किया। वेल, अगर वह कर सकता है तो मैं भी कर सकती हूँ। बिसाइड्स, मैं प्रॉबेबली आपका टाइप नहीं हूँ, मैंने ब्लर्टेड किया, उसकी आंखों में सीधे देखते हुए। एक एक्सप्रेशन जो स्मर्क की तरह लग रहा था, एक सेकंड के लिए सरफेस्ड हुआ। यह इतना क्विक गायब हुआ कि मुझे इसके अपीयरेंस पर डाउट हुआ। यह कंसिडरेशन में नहीं लिया गया था, लेकिन अगर आप जानना चाहती हैं, तो मेरा जवाब है नो। आप डेफिनेटली मेरा टाइप नहीं है। नेवरदलेस, यह मैरिज सोली मॉनेटरी बेनिफिट्स के लिए है, उसने एडेड किया, जिसने मुझे और रैलीड अप कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे मैंने यहाँ आने के बाद जो कुछ भी कहा, वह सब डेफ ईयर्स पर गिरा। आप सचमुच अपने आप से फुल हैं, है ना? मैंने डिसबिलीफ में सिर हिलाया। आपको कोई आइडिया नहीं है। देखिए मिस्टर नॉर्मन, मैंने स्नियर्ड किया, अपने आर्म्स को अनक्रोज करते हुए और अपनी इंडेक्स फिंगर को उसकी ओर पॉइंटेड किया। मेरा बीएलडी सचमुच उसके फेस को देखकर बॉयल हो रहा था। मैं सजेस्ट करती हूँ कि आप अपनी सोकॉल सोल्यूशन चेंज करें, वरना हमारे बीच इशू होगा, मैंने ग्रिटेड टीथ से वार्न किया। मैंने नोटिस किया कि उसने मेरी इंडेक्स फिंगर को देखा जो उसके फेस की ओर पॉइंटेड थी। मैं सजेस्ट करता हूँ, मिस कार्टर, कि आप अपनी फिंगर मेरे फेस से हटाएं, वरना आपको नियरेस्ट फ्यूचर में इसे ढूंढना पड़ेगा, उसने रादर ड्राइली एडेड किया। उसके थ्रेट से फ्रस्ट्रेटेड होकर मैंने आखिरकार अपनी फिंगर को उसके फेस से हटा लिया। यह लिटिल इशू प्रोमिनेंट हो जाएगा जब मैं अपने लॉसूट्स को फाइनलाइज करूंगा। मेरे मेनी लॉसूट्स, और आपके फादर की कंपनी इसके साथ आए फॉर्चून के साथ क्रम्बल हो जाएगी। तो मिस कार्टर, यह किसका प्रॉब्लम होगा? यह आपके ऊपर है। उसके रिस्पॉन्स ने मेरी स्पाइन में शिवर्स भेज दिए। यह एब्सोल्युटली इंसेन है। आप इंसेन हैं। यह इंसेन है। यह डिबेटेबल है। आप मेरा नाम भी नहीं जानते, मैंने रैशनलाइज किया। यस आई डू, मिस कार्टर, उसने रिटॉर्टेड किया। मेरा फर्स्ट नेम। साइलेंस ने मेरे आर्ग्यूमेंट को वेरीफाइड किया। आप मेरा नाम भी नहीं जानते, मैंने रिपीटेड किया, और भी एग्रेवेटेड होकर। वह एक वेडिंग के बारे में सोच भी कैसे सकता है बिना मेरी बेयर और बेसिक इन्फॉर्मेशन जाने? मेरा नाम केडन है। केडन, मैंने हाफ्ट किया, अपनी आंखों को नैरो करते हुए। वेल, मिस केडन, यह उतना ड्रामेटिक नहीं है जितना आप बना रही हैं। यह मियरली सबसे इजी सोल्यूशन है, उसने रीजन करने की कोशिश की। आप मुझ पर ऐसा कुछ फोर्स नहीं कर सकते, मैंने फर्मली रीस्टेटेड किया।
इस आदमी को फिगर आउट करना हार्ड था। वह ऑडली सार्कास्टिक और अनइमोशनल था, एक ऐसे आदमी के लिए जो एक कंपनी रिप्रेजेंट करता था जो खुद को एमिकेबल एडवर्टाइज करती थी। आपको पता है, मैं आपको कुछ भी फोर्स नहीं कर रहा। हालांकि आपके बाकी ऑप्शंस बहुत प्रॉमिसिंग नहीं हैं। मैं बेट करता हूँ बहुत जल्द मिस कार्टर, आप मेरे साइड में खड़ी होंगी और दुनिया के लिए स्माइल करेंगी। कोई नेगोशिएशंस नहीं, उसने रिमार्क्ड किया। एक सीरियस या थ्रेटनिंग टोन उसकी आवाज में लेस थी। मैं आप जैसे अनोइंग स्नॉब से ऑर्डर्स नहीं लेती, मिस्टर नॉर्मन, मैंने कॉन्फिडेंटली काउंटर्ड किया, आई कांटेक्ट मेंटेन करते हुए। तो मुझे लगता है कि मुझे अपने एजेंडा में यह ऐड करना होगा, आपको ऑर्डर्स लेना सिखाना। उसने स्नैप्ड बैक किया। मेरे नेल्स अनकॉन्शियसली मेरे पाल्म्स में डग हो गए। अपना हैंडबैग ग्रैब करते हुए मैंने डिसाइड किया कि अगर मैं जल्दी नहीं निकली तो मैं डेफिनेटली कुछ ऐसा करूंगी जिसका मुझे रिग्रेट होगा। एक स्विफ्ट मोशन में टर्न करते हुए मुझे एक वार्म स्ट्रॉन्ग हैंड ने मेरे आर्म को ग्रिप करते हुए फील हुआ, मुझे रोकने की अटेम्प्ट में। अपने शोल्डर के ऊपर से देखते हुए मैंने उसकी आंखें स्लाइटली वाइडन होते देखीं, मेरी आंखों में फ्यूरी की गहराई को देखकर। उसने जल्दी से मुझ पर अपनी होल्ड हटा ली। चूंकि आपने मुझे आप तक आने की ट्रिप बचा ली और आपके फादर और मैंने पहले ही प्रपोजल डिस्कस कर लिया है, चलो एक शो करते हैं। जेम्स, उसका आउटस्ट्रेच्ड आर्म मेरे पास से रश्ड हुआ एक ब्लैक वेलवेट बॉक्स को जेम्स से लेने के लिए। मुझे रियलाइज भी नहीं हुआ था कि ऑफिस में कोई और भी था। मिस्टर नॉर्मन के हाथों में छोटे ब्लैक वेलवेट बॉक्स को देखते हुए मेरी ब्राउज फरोड हुई। यह क्या है? अपना हाथ दो, उसने कमांडेड किया, बॉक्स को खोलते हुए। एक सिल्वर बैंड जिसके ऊपर एक डायमंड था। क्या वह सीरियस है? उसने यह क्यों खरीदा? न मेरे फादर ने और न ही मैंने अरेंजमेंट को अग्री किया था। क्या आपने मेरे यहां आने के बाद से कुछ भी समझा है? मैंने कहा कि यह पूरा स्कीम नहीं होने वाला। मैं आपसे मैरी नहीं करने वाली। मेरे वर्ड्स को डिसरिगार्ड करते हुए उसने फोर्सफुली मेरा लेफ्ट हैंड ग्रैब किया और मेरे रिएक्ट करने से पहले उसने रिंग को मेरी रिंग फिंगर पर स्लाइड कर दिया। शाइनिंग डायमंड ने मेरा अटेंशन होल्ड किया। मेरा सिर स्पिनिंग हो रहा था। मेरी लाइफ ने एक कंप्लीट 360 डिग्री टर्न कर लिया था। एक दिन से कम समय में मैं इस ल्यूनाटिक के साथ खत्म हो गई जो सोचता है कि वह दुनिया का मालिक है। मैं पॉसिबली एंगेज्ड हो गई एक ऐसे आदमी से जिसे मैं नहीं जानती, बिना मेरी चॉइस के। क्या यह अब भी कॉमन प्रैक्टिस है? उसकी ओर सरप्राइज्ड स्लैश वेक्स्ड एक्सप्रेशन के साथ देखते हुए मुझे रियलाइज हुआ कि यह आदमी सचमुच इंसेन था। मैंने डिसबिलीफ में सिर हिलाया, रिंग को टेक ऑफ करने की कोशिश करते हुए, जो स्ट्रेंजली स्टक और डिफिकल्ट लग रहा था। उसने मेरे स्ट्रगल को नोटिस किया होगा। थिंक अबाउट वॉट यू आर डूइंग, मिस कार्टर, उसने स्नियर्ड किया। जब यह रिंग उतरेगी तो काउंटलेस लोग लेड ऑफ हो जाएंगे। आप अपनी फॉर्च्यून की इनहेरिटेंस खो देंगी। आप और आपके फादर फाइनेंशियली स्ट्रगल करेंगे। यह सिंपल जेस्चर बहुत कुछ चेंज कर देता है, सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि कई और लोगों के लिए। मेरा जॉ ड्रॉप्ड। क्या वह मुझे गिल्ट ट्रिप करके अग्री करवा रहा है? कई एम्प्लॉइज और उनके फैमिलीज के लिए लाइफ को हार्ड करने का थॉट ही मुझे रोकने के लिए काफी था। मेरे फादर ने अपना ग्रेव खुद खोदा था, लेकिन उन लोगों को वही फेट फेस करने की जरूरत नहीं थी। उसकी आंखों में एक नजर और मुझे पता था कि वह इसका मतलब रखता है। मेरा हार्ट मेरे कानों में इतनी लाउडली पीएनडी कर रहा था कि बीएलडी प्रेशर राइज हो गया। यह इतना फ्रस्ट्रेटिंग था कि हेल्पलेस महसूस करना। मैंने अपनी एंटायर लाइफ में ऐसा कभी फील नहीं किया था। आपको सीरियसली कुछ बाउंड्रीज सीखने की जरूरत है डूड। यह बॉर्डरलाइन हैरासमेंट है, मैं आपको रिपोर्ट कर सकती हूँ। हफिंग करते हुए मैंने अपनी पोस्चर को स्ट्रेटन किया ताकि ज्यादा थ्रेटनिंग लगूं। मैं आपको डेयर करता हूँ। क्या आप सचमुच लीगल प्रोसीजर्स शुरू करना चाहती हैं? मेरे पास पहले से मेरे बेस्ट लॉयर्स रेडी हैं। मैं आपको टीयर डाउन नहीं करना चाहता, लेकिन अगर आपको सेव करना मेरी कंपनी की एक्सपेंस पर है तो मैं फाइटिंग में कोई एक्सपेंस स्पेयर नहीं करूंगा। आपके डैड का लाइफ वर्क दांव पर है। यह आपके ऊपर है, मिस कार्टर, मुझे फिर से स्पीचलेस छोड़ते हुए। यह जानते हुए कि मैंने अपना केस स्टेटेड कर दिया था, मैं उससे दूर टर्न हुई और दरवाजे की ओर हेस्टन पेस में चली। वन मोर थिंग, मिस केडन, उसने अचानक इंटरप्टेड किया जैसे ही मैंने डोर नॉब पकड़ा।
मुझे स्टिल खड़ा होना पड़ा, फोर्स्ड होकर उसकी अगली पीपी और बुल स्टोरी सुनने के लिए। आपको कल सुबह 10 बजे यहाँ होना है। हमारे पास एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए है। आफ्टर ऑल, दुनिया को हमारे डिसीजन के बारे में जानना है, उसने स्टेटेड किया, लेकिन उसके हर शब्द ने मुझे और एनरिच्ड कर दिया। तुरंत मैंने नॉब घुमाया, दरवाजा पुश किया और जल्दी से बाहर निकल गई, दरवाजे को स्लैम करते हुए। अचानक मुझे टीयर्स से ओवरवेल्म्ड महसूस हुआ, यह रियलाइज करते हुए कि मुझे एक इंसफरेबल आदमी से शादी करनी पड़ सकती है बिना किसी रियल चॉइस के। मैं अपनी कार से बाहर निकली, फिर इसे की फॉब से लॉक किया। डोर तक सल्किंग करते हुए मैंने बेल दबाई और दरवाजा खुलने का वेट किया। वेलकम मिस केडन। लिलियन, मेरी हाउसकीपर ने ग्रीटेड किया, मेरे बैग्स लेने की ऑफर करते हुए। थैंक यू, लेकिन मैं कर सकती हूँ। मैंने स्माइल किया और उसके पास से गुजरकर स्टेयरकेस की ओर चली, जो सीधे मेरे बेडरूम की ओर जाती थी। इस पॉइंट पर मैं बस अपने बेड पर लाई करना चाहती थी और इस मैस से बाहर निकलने के बारे में थिंक करना चाहती थी, मेरे बहुत लिमिटेड टाइम के साथ। हे सिस, मैंने जोआना को कॉल करते सुना। मैंने रिस्पॉन्स में उसकी ओर सिर घुमाया। मेरी 17-year-old सिस्टर अपने लास्ट ईयर ऑफ हाई स्कूल में है। हमारी हाइट लगभग सेम है और हमारा हेयर कलर भी सेम है। अकेजनली कोई पूछता है कि क्या हम ट्विन्स हैं। मेजर डिफरेंस सिर्फ यह है कि उसे हमारे फादर की आईज मिली है। डोर पर खड़े होकर मैंने उसका अपीयरेंस लिया, एक स्वेटशर्ट और मेसी पोनीटेल। केडन, मेरी मॉम सिटिंग रूम से अंदर आई। उनकी आंखों से मिलते ही मुझे पता था कि वह सिचुएशन से अवेयर थी। उनकी आंखों में सैडनेस स्वर्ल हो रही थी और उनका चेहरा डिस्पैरिटी की टेल बता रहा था। मेरे फादर उनके पीछे क्रेप्ट हुए, वही लुक उनके फीचर्स में भर रहा था। वे यहाँ हमारे प्रेडिकामेंट के बारे में बात करने आए होंगे। केडन, आप कैसे फील कर रही हैं, हनी? मम ने पूछा, मेरे पास आकर मेरे हाथों को अपने में लिया। जोआना और डैड उनके पीछे थे। उनके एक्शन सफोकेटिंग थे। मुझे मोमेंट में थिंक करने और अलोन होने की जरूरत थी। केडन, अगर आप यह नहीं करना चाहती तो आपको नहीं करना। यह प्योरली आपकी अपनी चॉइस है। आपको दूसरों की मिस्टेक्स फिक्स करने की जरूरत नहीं। केडन, प्लीज इस डिसीजन के बारे में थिंक करें। यह हम पर ट्रेमेंडसली इम्पैक्ट डालता है। जॉन, क्या आप सीरियस हैं अभी? क्या आप सचमुच अपनी डॉटर को अपनी मिस्टेक्स कवर करने के लिए ट्राई कर रहे हैं? प्लस, हम इस आदमी को बैली जानते हैं, मम ने एक्सक्लेम किया। यह नहीं कि मैं चाहता हूं कि वह, यह सिर्फ कॉन्सिक्वेंसेस जो इसके बाद आएंगे, वे ट्रिमेंडस हैं। आप अपनी डॉटर को अपनी मनी रखने के लिए सेल करना चाहते हैं? यह ट्विस्टेड है। मेरी मदर बर्स्ट हुई। उनका एक्सप्रेशन टेरिफाइंग था। मैं ग्लैड थी कि मैं उसकी दूसरी साइड पर नहीं थी। मैं अपनी डॉटर को सेल नहीं कर रहा, लेकिन मुझे और कुछ पता नहीं कि क्या करूं। उसके पास सब कुछ लेने की एबिलिटी है जो हमारे पास है। आपको फिर से वर्क करना पड़ेगा। बाकी वर्कर्स अपनी पोजीशंस खो सकते हैं। बहुत कुछ दांव पर है। उसे पहले केस जीतना होगा। यह गिवन नहीं है। जॉर्जिया, आप क्यों इतना क्रिटिकल हो रही हैं? आपको पता है कि हमें यह क्यों करना है। यह वह नहीं जो मैं चाहता था, लेकिन यह जो बन गया है वही होना है। जॉन, मैं वेल अवेयर हूं। मैंने भी अपने सैक्रिफाइसेस किए हैं, लेकिन मैं अपनी डॉटर को सैक्रिफाइस करने को विलिंग नहीं हूं। मैं करूंगी, मैंने स्क्रीन किया। यह मेरे फैमिली को अपार्ट करने के वर्थ नहीं था। आईज वाइड ओपन, हर कोई मुझे घूर रहा था। मैंने नजर हटाई। मैं नहीं चाहती थी कि वे मुझे डिस्ट्रॉट देखें। साइन करते हुए मैंने कंटिन्यू किया। मैं उससे मैरी करूंगी क्योंकि अगर मैं नहीं करती तो सब कुछ चेंज हो जाता है। मैं इस फैमिली को अपार्ट करने, हमारे इतने हार्ड वर्कर्स को बिना जॉब के छोड़ने को विलिंग नहीं हूं। मैं बस सिट बैक नहीं कर सकती और उस तरह की चीज को हैपन होते देख सकती हूं जब मेरे पास इसे फिक्स करने की है। मैं मोमेंट में किसी रिलेशनशिप में भी नहीं हूं, तो मेरे पास लूज करने के लिए ज्यादा नहीं है। उनकी ओर वापस देखते हुए मैंने नोटिस किया कि मैंने उन्हें कभी इतना शॉक्ड नहीं देखा था। मैं टायर्ड हूं, मुझे अभी अलोन होने की जरूरत है, मैंने रिक्वेस्टेड किया, फिर स्टेयर्स की ओर चली गई अपने रूम की ओर। मैं ग्लैड थी कि किसी ने मेरे डिसीजन को काउंटर करने के लिए कुछ और नहीं कहा। शायद यह बेस्ट के लिए था।
मैंने बात लिया और अपने पिजामास में चेंज किया। मैं अपने बेड पर बैठी और रूम के चारों ओर देखा। यह उतना स्पेक्टेकुलर नहीं था जितना आप मेरे फादर के जॉब से एक्सपेक्ट करेंगे, लेकिन फिर भी यह होमी और नाइस था। सीलिंग और वॉल्स वाइट थे, शाइनी ब्राउन टाइल्स के साथ, और एक विंडो व्यू जो कुछ स्पेशल नहीं था। अचानक एक नॉक हुई। कम इन। दरवाजा क्रीक्ड खुला और जोआना ने अपना सिर अंदर पीक किया। क्या मैं यहाँ रह सकती हूँ? मैंने एक स्मॉल चकल दी। मैंने पहले ही कहा कि आप कम इन कर सकती हैं। उसने स्माइल किया, फिर अंदर आकर मेरे पास सीट ली। मैं आपको कुछ बताने आई हूँ जो आपको बेटर फील करवाएगा। उसने गिगल किया और एक मैगजीन को अपने पीछे से निकाला। देखो यह कौन है? एंड मैन मैगजीन के कवर पर एक बहुत अट्रैक्टिव गाय था जिसे मैंने थोड़े समय में देखा था। वह एक रॉयल ब्लू सूट, व्हाइट शर्ट और ब्लैक टाई में ड्रेस था। उसके डार्क हेयर प्रोफेशनली स्टाइल्ड मेस थे। उसका फेस थोड़ा स्टिफ था, जबकि उसकी आंखों में बहुत फोकस था। मैंने अपनी आईब्रोज फरोड की और अपनी आंखों को इमेज पर नैरोड किया। मेरा गॉड, यह वही जेआरके था जिसके साथ मैंने पहले फाइस्टी एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स किया था। हार्डर घूरते हुए मुझे कोर तक अननॉय हुआ कि वह इतना अच्छा लग रहा था। टू बैड उसकी पर्सनालिटी रीक थी। काश लोगों को इस आदमी के पीछे रियल ट्रूथ पता होता। वह ब्लेस नॉर्मन है, दुनिया के मोस्ट एलिजिबल बैचलर्स में से एक, और आपका हस्बैंड टू बी। जोआना ने एक्सक्लेम किया। एक्सक्यूज मी? ओ कम ऑन, केडन, क्या आप कह रही हैं कि वह ड्रूलवर्दी नहीं है? वह लिटरली फ्रंट कवर मटेरियल है। इतनी विमेन आपके प्लेस में होने के लिए लाइन लगाएंगी, और यह मुझे बेटर फील करवाने वाला है। जो आपको आइडिया नहीं है कि वह एक्चुअली कैसा है, वह डील करने में नाइटमेयर है। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस ने मुझे यह पहले ही सिखा दिया है। उसके पास जाने वाली एकमात्र चीज शैलो थिंग्स है। उसके पास मनी है और वह अट्रैक्टिव है। मैं इससे ज्यादा कुछ चाहती हूँ। वाओ, मुझे नहीं पता था कि यह कितना बिग डील है। यह अभी किक इन कर रहा है, जो ने कहा, मुझे घूरते हुए। मैं उसकी आंखों में स्लाइट अम्यूजिंग लुक देख सकती थी। मेरे पास एक आइडिया है, चलो SWCH करें। आपको वह एडोर है तो कोई ट्रबल नहीं है। नो थैंक यू, जोआना ने लाफ्ट किया, बेड से उठते हुए। वेल, एनीवेज, मैं मेड ऑफ ऑनर बनूंगी। मुझे परवाह नहीं कि बाकी ब्राइड्समेड्स कौन है। ओके, मैं बस रिस्पॉन्स में सिर हिला सकती थी। मैं बता सकती थी कि वह इस सैक्रिफाइस के वेट को फुली अंडरस्टैंड नहीं कर रही थी। मैं इस आदमी से कई सालों तक टाइड रहूंगी, और अगर डिवोर्स का कोई पॉसिबल चांस हुआ तो भी मेरे पास उससे टाइस रहेंगे। मीडिया और मेरे आसपास के लोग मुझे भूलने नहीं देंगे। मुझे कोई ऐसा नहीं मिलेगा जिससे मैं सचमुच मैरी करना और ग्रो ओल्ड करना चाहूँ। मैं एक लवलेस मैरिज में स्टक रहूंगी। गुड नाइट जो। मैंने उसे एक सैड स्माइल दी। मैं मैगजीन आपके लिए छोड़ रही हूँ। जोआना ने गिगल किया, रूम से निकलते हुए। नो, उसे मेरे साथ मत छोड़ो। मैंने उसके पीछे कॉल किया, लेकिन मेरे अटेम्प्ट्स फ्यूटाइल थे। वह पहले ही जा चुकी थी। मेरे पास मैगजीन को देखते हुए मैंने इसे पिक्ड किया। मैंने अपनी आईब्रोज फरोड की। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे वह मुझे घूर रहा है? क्या आपको लगता है कि आप मेरे हाउस में भी इन्वेड कर सकते हैं? मेरी सिजर्स कहाँ हैं? मैंने आउट लाउड वंडर किया, फिर सिजर्स की सर्च में लग गई। मुझे एक मिली। देखते हैं आपको कैसा लगता है जब मैं आकर आपके लिए सब कुछ मैस अप कर दूं। मैंने एक्सक्लेम किया, मैगजीन के फ्रंट कवर को सिजर्स से कट करना शुरू किया। बाद में अपनी एक्शंस की क्रेजीनेस को रियलाइज करते हुए मैंने एक स्मॉल लाफ दी। स्ट्रेस से छुटकारा पाने और अपनी पेंट अप एंगर को बाहर निकालने का एक ग्रेट वे। क्या आपको कहानी का ये पहला भाग पसंद आया? अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। आगे आने वाली रोमांचक कहानियों और ड्रामा के लिए वेट ड्रामा हिंदी से जुड़े रहें। तब तक के लिए खुश रहें और मस्ती करें।